तो आप इसके भी अगेंस्ट हुई कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि अर्तुगरुल जैसे ओ भाई, जिसकी हिस्ट्री हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, उन लोगों ने हमें इन्वेट किया था। समझो ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, हमें सियासत साइंसदान चाहिए, उन पे बुलाओ यार। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट नहीं जो वर्ल्ड ओवर पहचाना जाए। हूद बॉय बेचारे एक बोलना शुरू हुए, उनकी क्या हालत कर दी इस मुल्क ने। उनको सलूट मिलने चाहिए, द काइंड ऑफ ब्रेन्स ही हैव। लेकिन क्या कल बैठ के आफ्ताब इकबाल ने उनको एथियस्ट कह दिया। वो कुछ भी इंसान कह दे, उनकी जान खतरे में डाल दी। वो तो खैर उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके हवाले से मैं तो ऐसा गेस बोल रही हूँ। यू डोंट हैव टू एग्री विद मी। नो आई एम नॉट एग्रीइंग। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी एक सीरियल बनने जा रहा है सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से, ही इज नॉट आवर हीरो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के फनकार, क्योंकि इंडोक्ट्रिन की है, इंडोक्ट्रिन है। जब से पाकिस्तान बना इंडोक्ट्रिन है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं सब कॉन्टिनेंट से, कि हम तो बाहर से आए थे, हम तो गोरे चिट्टे हैं। नहीं भाई, यहीं के हम कन्वर्टेड लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के। समझो इस बात को, हमारी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की है। टर्की इज नॉट आवर हिस्ट्री। यस, लेकिन वो कहते हैं तो क्या हम मान जाए? कहते रहे, वो कहते रहे अगे जड़ा उन्होंने चंद चढ़ा देता और की रहा। इफ़त साहिबा, अगर ऑफर आ जाए नून लीग की तरफ से तो पॉलिटिक्स, हाँ, ये हमसे ना हो पाएगा। नेवर, एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट यार। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा यही काम है, मेरा यही करियर है। दैट्स ऑल। नहीं तो 99% तो जितने सियासतदान हैं, अगर गौर से देखा जाए और उनके शाम को प्रोग्राम देखे जाए, तो ये तो 100% प्रूवन है कि वो हमसे बड़े एक्टर हैं। भाई अब तो मैं गंदी एक्टिंग करूंगी जाके, बेहतर नहीं इज्जत से घर ही बैठी रहूं। क्या वाह। आपने सुनी है इफ़त साहिबा की? मैं तो पूछना चाह रहा था, नारा कौन सा लगाना है? हमारी मांग है संदूर से करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तो हमेशा है, ऑलवेज है। लेकिन मैं समझा आपकी कोई पार्टी का नारा। नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं। मैं आपकी तरह एक आम शहरी के तौर पे ये बातें कर रही हूँ। क्या वाह। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतनी लंबी ब्रेक एक्टिंग से कोई खास वजह? देखो, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है। बिल्कुल ठीक बात। यू नो मी सिंस बचपन, एंड यू नो आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। तो 23-24 साल की उम्र में मैं उमर से मिली और 26 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे पहले ये प्रूव करना था कि मैं एक घरेलू बीवी भी बन सकती। इट वॉज माई प्रायोरिटी, तो मैं वो बनना चाहती थी। एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट, फिर बच्ची छोटी थी, फिर अपने पीक पे छोड़ा और फिर माँ के रोल से स्टार्ट किया। लेकिन वो करते हुए भी मुझे मजा नहीं आ रहा। सो आई थिंक आई हैव एक्चुअली क्विट द शो। इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो ड्रामा बन रहा है, you're not happy with the content? Not at all. मैं एक सेकंड ये ड्रामे देख भी नहीं सकती। आई एम सॉरी, मुझे आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मेरी पसंद के ड्रामे इस मुल्क में नहीं बन रहे। मैं बाहर के ड्रामे देखती हूँ, इवन नेट भी देख लेती हूँ, उधर भी बेहतर कंटेंट आ जाता है। जब पाकिस्तानी अवाम भी यही सब कुछ देख रही है जो आप देख रही हैं, और वो ब्रॉडकास्टर और वो प्रोड्यूसर्स भी वही सब कुछ देख रहे हैं जो आप देख रही हैं, तो फिर हम अपनी स्पीड, अपनी पेस, अपने ड्रामे को क्यों नहीं अभी तक बदल पा रहे? क्योंकि रेटिंग्स आ रही हैं। रेटिंग्स आ रही हैं। इफ़त जी, जब हर एक को ये अवेयरनेस है कि ये वो कल्चर नहीं हमारा जो दिखाया जा रहा है, तो रेटिंग आ कहाँ से रही है? भाई हमें इंडोक्ट्रिन किया गया, हमारे ज़हनों में यही हीरोज हैं, यही सब कुछ सही है। एंड दिस इज द प्रायोरिटी के अवाम को बेवकूफ बनाए रखो, अदारे ने जो करना है करता जाए। तो आप समझते हो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंटेंट विल चेंज इवेंचुअली? इट विल, एवोल्यूशन तो होएगी। इट हैज टू, इट हैज टू। और इनका YouTube का प्रोग्राम मैंने उज़मी ने बहुत फॉलो किया। अच्छा। मैं सैटायर बहुत अच्छा करती हूं। अच्छा भाईजान, जो खवातीन जो अंदर से कुड़ी होती है यार, मैं कब बोलूंगी, नहीं बोल पाती, ये बोल देती हैं। अगर मैं गलत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कोई नहीं बोलता वो मैं बोलती हूँ। ये बताइए, बात सच है मैम कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी बीवी से ज्यादा कमाए, और अक्लमंद औरत वो है जो ऐसा आदमी ढूंढ निकाले। What do you think? देखें, बहुत कुछ चेंज हो गया, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ये बच्चियां जो आजकल, जैसे मेरी बच्ची जवान हो रही है, शी वांट्स टू हैव अ करियर फर्स्ट। हमारे जमाने में, अब देखिए ये पर्सनल चॉइस है, मुझे एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए था एज अ हस्बैंड,
इफ़त जी, आपने कहा माशाल्लाह आपकी बेटी जवान हो रही है, अल्लाह उसका जी नसीब अच्छा माशाल्लाह शी करे। इज 21। आप बूढ़ी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सब पूछना चाहते हैं। क्यों कुड़ती नहीं हूँ, नहीं अभी आप कुड़ती नहीं हूँ। इफ़त जी, आपने जिस तरह अभी कहा तो ऐसा लगा कि आप पुड़ी हुई हैं जब भी आप ये नहीं बोल रही पर गुबार निकाल लिया हैं। ना। अच्छा निकाल ली, अच्छा निकाल निकाल ली। ली। देखिए वो वही वाली बात है, अक्सर लोग मेरे हवाले से भी यही बात करते हैं कि आप इतना नेगेटिव बोलते हैं या कुड़ते हैं। जिसको इस मुल्क से मोहब्बत होगी ना हाँ वही कुड़ेगा। लेकिन सर आपसे बोलते नहीं नेगेटिव, आप देखते भी नेगेटिव। और कुड़ना कोई गलत बात नहीं हाँ, है, नहीं, सही बात। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो, क्योंकि हमारी नस्लों में नोमी की आगे आंखों की यही इंश्योरेंस रहना। होनी चाहिए। बिल्कुल सीरियसली, हाँ सही बात। यू एक्ट फ्रॉम योर आईज, आंखें बोलती हैं तुम्हारी आपकी। इंश्योरेंस अच्छा, होनी चाहिए। अब- जब 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 मुंह थक जाए तो फिर आंखें बोल रही होती हैं। हाँ नहीं, मेरा पहला ड्रामा एज एन एक्टर शॉर्ट फिल्म हम कर रहे और नोमी उसके हीरो और मैं हीरोइन, और इन्होंने मेरी आंखों में देख के बोल दिया, अल्लाह मेरे तो पसीने कुछ समझ ना आए कि मैं भूल जाऊं जब मैंने बोलना इसकी आंखों में देख के। फिर इसने मुझे खुद कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो। फिर हमारा सीन हुआ। अच्छी बात और ये सुनते भी अच्छा है। इसीलिए कहा कि मेरे कान की तरफ देख के बोलो।